and I'm psychotic. ओके, तो अब हम हमारे लॉ ऑफ मोशन 9 स्टैंडर्ड का डे 2 चालू करने जा रहे हैं। आज जो हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, इससे पहले का जो वीडियो था वो आपने वहाँ पे मोशन देखा, टाइप्स ऑफ मोशन देखे और मोशन को किसने डिस्कवर किया ये देखा हमने। ओके, मोशन जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में हमें क्या इस्तेमाल आता है, इसके लिए ये आगे के टॉपिक्स है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, एक सिंपल सी बात है, मोशन का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने का प्रोसेस मोशन कहलाता है। अब ये मोशन अगर मैं रेक्टिफाई करूँ तो दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ये पहली चीज़, एक तो या तो जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इस बात से सरोकार रखते हो कि आपने कितने डिस्टेंस कवर किया। ओके, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं 500 मीटर तक चला, एक चीज ये। दूसरी चीज, मैं 500 मीटर तो चला ही था, पर मैं कहाँ चला, किस डायरेक्शन में चला, मे बी ये भी हो सकता है आपके लिए मायने रखता। सो बेस्ड ऑन दिस टू टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग्स आपका जो मोशन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक जो है वो है जो डिस्टेंस देता हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी हमें सिर्फ नंबर से मतलब कि आपने आखिर कितना मूवमेंट किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच। जो दूसरा है जहां पे जो पैरामीटर आपका मोशन की वजह से आता है वो है डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट में आपको नंबर के साथ साथ आपको डायरेक्शन से भी मतलब होता है। तो मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ साइंटिफिक लैंग्वेज में कि डिस्टेंस ये एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है, और यहां डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्लूड होता है। सो दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, तो आपका मोशन फर्दर मोस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। जहां पे जो डिस्टेंस रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर्स से मतलब है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा जहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से भी हमें मतलब होता है। और भी कई सारे तरीके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझने के लिए। ओके, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे नोट्स का लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आप डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ सकते हैं। ओके, एक तरीका ये भी है समझने का डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कि जो डिस्टेंस होता है इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो इट डजंट मैटर कि आप कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंचते हैं। मे भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन के जरिए पहुंचे, मे भी हो सकता है जिगजैग मैनर में पहुंचे, मे भी हो सकता है सर्कुलर पाथ ट्रेवल करके पहुंचे। इट डजंट मैटर। डिस्टेंस में इट डजंट मैटर कि आप कैसे पहुंचे, पर डिस्प्लेसमेंट में ये मैटर करता है कि आप कैसे पहुंच रहे हैं। और हमेशा डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कवर किया जाता है। ओके, अगर मैं समझता हूं कि ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो मैं हमेशा यही चुनूंगा और यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। इज दैट क्लियर? बाकी जो बचे हुए रास्ते हैं, मे बी सर्कुलर पाथ, मे बी जिगजैग वाले, ये सब चीजें मैं फॉलो नहीं करूंगा, मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं जहाँ पे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फर्क समझ सकते हैं। ओके, बाय द वे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हैं लेंथ के कैटेगरी के हैं। ओके, ये दोनों के दोनों लेंथ के कैटेगरी के हैं। इनका यूनिट हमेशा मीटर ही रहेगा। आपने गौर किया होगा तो मैंने हर जगह मीटर लिखा है, तो ये मीटर में ही रहेंगे। ओके, एसआई यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो मीटर में रहेंगे। ओके, सो अभी तक हमने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन डे 2। अब देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए गाइस, एक सिंपल सा मैं फंडा बताता हूँ। मैं आपकी सोच, जो साइंटिस्ट लोगों ने ये सारे टर्म्स एंड फेनोमेनॉन्स या प्रोसेस वगैरह आपको दिए हैं, उनकी सोच से मैच करवाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो समझिए आपने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक तरह से अगर मैं ये दोनों पॉइंटर्स को हटा दूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस अपना चेंज कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा हूँ अगर, तो जाहिर सी बात है मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए कुछ समय भी तो लगेगा, या विदाउट टाइम आप पहुंच जाओगे। अगर आप कहते हो कि आपको ट्रेवल करने के लिए 1 सेकंड लगा अगर, तो मतलब टाइम लगा है।
यानी आपने आपकी प्लेस चेंज करने में डिस्टेंस तो डिस्टेंस प्लस टाइम भी इन्वेस्ट किया है। इज दैट क्लियर? और यही बेस है आपके नेक्स्ट टॉपिक का, स्पीड एंड वेलोसिटी का। ओके तो आप भी अपनी सोच को जो है ना उन साइंटिस्ट के लेवल्स पे लेकर जाइए। जब आप वहां के लेवल्स के हिसाब से सोचेंगे, सारे प्रोज एंड कॉन्स मिक्स करेंगे, सर्कमस्टांसेस को मिलाएंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा आखिर हम लोग एक एक करके टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा फंडा है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, समझिए मैंने 300 मीटर अगर ट्रेवल किया, तो बेस्ड ऑन माई स्पीड, तो उसको लेट सपोज कि मुझे जो है 3 मिनट का यानी 180 सेकेंड्स का, मैं सेकेंड्स में लिखता हूँ फिलहाल ताकि हमारी आसानी के लिए, 180 सेकेंड्स का जो मुझे टाइम लगा है, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका एक दूसरा टर्मिनोलॉजी आ जाता है जो इस चैप्टर में आप यूज करने वाले, वो है स्पीड। वो क्या है? स्पीड। ओके तो बहुत जगह पे आप लोगों में से काफी लोग जानते भी होंगे कि स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। मैं फिर से बता देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये दो चीजों से बना है, डिस्टेंस और टाइम से, तो मैं बोलूंगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। में भी कुछ लोग लिखेंगे ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इट्स ओके। ओके में भी होगा, कुछ लोग लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। मेन मुद्दा ये है कि आपके स्पीड के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में डिस्टेंस होना चाहिए और डिनोमिनेटर में टाइम होना चाहिए। तो आपका स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला है तो इसका कुछ यूनिट भी होना चाहिए। तो इसके यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस जो है ये एक तरह का लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, डिवाइड है तो डिवाइड, और ये टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट हमेशा सेकंड्स होता है, तो स्पीड का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर मीटर पर सेकंड, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। सॉरी, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। याद रखिएगा इस, जब आप स्पीड की वैल्यू लिखेंगे, समझिए कि मैं यहाँ पे स्पीड की एक वैल्यू लिखता हूँ कि मेरा स्पीड जो है वो है 100। अब मुझे यूनिट लिखना है तो मैं लिखूंगा मीटर पर सेकेंड। उसके अगल बगल कोई ब्रैकेट नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, ना ही आप मीटर कैपिटल में लिखेंगे ना ही सेकेंड्स कैपिटल में लिखेंगे। ये पर है, पर का मतलब एक छोटी सी स्लैंट लाइन, आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, नो इट्स रॉन्ग। ओके पर का मतलब एक स्लैंट लाइन, आगे डॉट भी नहीं होना चाहिए, और ना ही ये कैपिटल होगा कि मीटर पर सेकेंड, नहीं, गलत। ठीक है, ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ हिस्सा नहीं है, पर याद रखिए कि आप शुरू से ही सही चीजें करने का प्रैक्टिस रखिए, वरना एट द एंड जब आप आगे जाएंगे तो आपको लगेगा साइंस कितना बोरिंग है। ठीक है, अगर आप शुरू से ही सारी चीजें जो है सही नहीं करते हैं तो एट द एंड आपको उससे हेट होने लगेगा। तो स्पीड आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, आई विल ड्रॉप दिस। सो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर हमने जब ये पढ़ाई की थी तो डिस्टेंस के साथ साथ भैया एक और प्लेस हमें एक और पैरामीटर मिला था, वो था डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिस्प्लेसमेंट को भी स्पीड में यूज करना है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपका एक स्पीड का ही सबऑर्डिनेट भाई भी आता है, ठीक है, जिसे आप ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो स्पीड में आपने ऊपर लेंथ डिवाइड में टाइम लिखा, यहाँ पे भी देखिए आप लेंथ और डिवाइड में टाइम लिख रहे हैं। सो डेफिनेटली इसका भी यूनिट होगा, वेलोसिटी का भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड का भी यूनिट वही है, वेलोसिटी का भी यूनिट वही है। ओके, डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज स्पीड के अंदर आप डिस्टेंस यूज करते हैं, वेयरएज वेलोसिटी के अंदर आप डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। तो जब ये अगर स्पीड के अंदर डिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी के अंदर मैं डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब स्पीड की जब मैं बात करूंगा तब मुझे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछूंगा कि आप कितनी स्पीड से चल रहे थे। लेकिन जब मैं आपसे वेलोसिटी पूछूंगा तो आप नंबर्स तो मुझे बताएंगे ही बताएंगे, उसके साथ साथ आप डायरेक्शन भी बताएंगे कि हम इस रास्ते चल रहे हैं, इतने स्पीड से चल रहे हैं।
तो चलिए आप देख लेते हैं कि जो हमारे पैरामीटर्स है स्पीड और वेलोसिटी, जिसका हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा, उसमें डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। ओके, अगर किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों के बीच का फर्क समझाइए, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं। ओके, एग्जाम में भी आप यूज कर सकते हैं इन पॉइंटर्स को। तो स्पीड के अंदर तो हमें पता है डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है, वेयरएज वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होता है। ओके, स्पीड जो है ये एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस इन्वॉल्व है, डिस्टेंस स्केलर होता है। वेलोसिटी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी चीज, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद रखिए यूनिट दोनों का सेम होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका भी मीटर पर सेकेंड एंड इसका भी मीटर पर सेकेंड। और जो फॉर्मूला है स्पीड का वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का जो है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्योंकि डिस्टेंस एक प्योर तरह का जो है ना, आप समझ सकते हैं कि एक लेंथ है, और लेंथ कभी भी या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, पर नेगेटिव नहीं। आपने शायद ही कभी सुना होगा कि मैं -500 मीटर चला था या -100 मीटर चला था, कभी नहीं सुनते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि हम जो है 100 मीटर चले, 200 मीटर चले, या तो हम रेस्ट पे हैं यानी 0 मीटर। पर आप कभी माइनस में आपका डिस्टेंस नहीं सुनोगे। तो अगर ये डिस्टेंस ही कभी माइनस में नहीं होगा, तो डेफिनेटली स्पीड भी कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो या तो स्पीड आपका 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव। और मजे की बात यह है कि अगर आपका स्पीड या वेलोसिटी 0 हुआ, तो हम उसे इनिशियल कंडीशन कहते हैं। ये पॉइंटर्स मत याद रखिएगा। वेयरएज जो आपका वेलोसिटी है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आखिरी पॉइंट पे मैंने आपको 2 हिंट दिए हैं, जैसे स्पीड के केस में ये 0 वाला केस, और वेलोसिटी के केस में नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। क्योंकि इसी की वजह से जब आप आपका नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको 3 तरह के एक्सेलरेशन से मिलना होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी से होकर गुजरता है। तो क्योंकि क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकता है, तो आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होगा। ठीक है, डोंट वरी, हम आगे के टॉपिक्स में वो भी चीजें कवर कर लेंगे। फिलहाल आप बस इतना सा याद रखिए कि यह आपका डिफरेंस बिटवीन रहा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला के बेसिस पे, और फिर हमें इजीली सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ओके, सो हमने ये डिफरेंस बिटवीन देख लिया। ओके, अब जो है डे 2 हमारा यहीं पर खत्म होता है। हम जो है नेक्स्ट मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो दे दूंगा, ताकि आप स्पीड और वेलोसिटी के बेसिस पे जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं, अलग अलग केसेस को इन्वॉल्व करके कैसे उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, ताकि आपको एक रफ आइडिया आए कि आखिर अगर आपको किसी ने डिस्टेंस या टाइम या डिस्प्लेसमेंट या टाइम दे दिया, तो आप उसके बेसिस पे आप स्पीड और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करके देंगे।